उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, आज संसार में हम जब दृष्टिपात करते हैं तो पता चलता है कि धर्म का स्थान संप्रदायों ने ले लिया है। धर्म के स्थान पर मत मजहब कितने उत्पन्न हो गए हैं और उन मत मजहबों के विचार एक जैसे नहीं हैं। आपस में अनेक विषयों पर विवादित होकर कलह का कारण बनते हैं, क्लेश करते हैं, एक दूसरे से विवाद करते हैं, बहस करते हैं। आइए आज हम इन विवादों के विषय में आपके समक्ष कुछ बातें रखते हैं। ये विवाद है, पहला विवाद है आस्तिक और नास्तिक का विवाद। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर है, वो लोग आस्तिक होते हैं, और जो यह कहते हैं कि ईश्वर नहीं है वे लोग नास्तिक होते हैं। आस्तिक और नास्तिकों में सदैव से ही ये विवाद चला आ रहा है और उन्हें कोई सफल निर्णय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। वैसे वेदों में परमात्मा को अविनाशी, निराकार आदि शब्दों से संबोधित किया गया है, लेकिन नास्तिक लोग किसी भी प्रकार से ईश्वर को स्वीकार करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं। एक समय की बात है, दो मित्र आपस में बात किया करते थे। तो एक मित्र दूसरे से कहता था कि भाई देखो, इस संसार को ईश्वर ने बनाया है। दूसरा मित्र उसका कहता था कि नहीं, इसे ईश्वर ने नहीं बनाया, ये तो अपने आप बन गया है। बहुत दिन समझाते समझाते हो गए। आस्तिक मित्र ने सोचा कि चलो मैं इसे समझा रहा हूं, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानता, लेकिन आज इसे मनवा के ही छोड़ूंगा। जब उसका मित्र नास्तिक मित्र मिलने के लिए आया तो वह आस्तिक मित्र कहने लगा, मित्रवर, आज तो बड़ा चमत्कार हो गया, आज तो तुम्हारी बात मुझे सच लग रही है। वो बड़ा खुश हुआ। क्या तुमने भी ये स्वीकार कर लिया कि ईश्वर नहीं है? कि हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। वो कैसे? कि वो ऐसे है कि जब मैं प्रातःकाल भ्रमण कर रहा था नदी के किनारे, तो मैंने एक दृश्य देखा, और वो दृश्य ये था कि नदी के दूसरे किनारे पर एक पीपल का वृक्ष खड़ा हुआ था। मैं उस वृक्ष की तरफ जब देख रहा था तो अपने आप न जाने कहां से उड़ती हुई आरा मशीन आ गई, और वो आरा मशीन उस पीपल के वृक्ष को काटने लगी। मैं उसकी तरफ देख रहा था। देखते देखते वृक्ष कट गया। वृक्ष कटने के बाद तख्ते भी बन गए, और तख्ते बनने के बाद वो आपस में जुड़ने लगे, और जुड़ते जुड़ते एक बहुत सुंदर नाव बन गई। वो नाव उस नदी में तैरने लगी और वो दूसरे किनारे पर आ गई। मैं इस दृश्य को देख रहा था। देखते देखते कुछ समय के बाद क्या हुआ, नाव वापस फिर वहीं पहुंची जहां वह पीपल का वृक्ष था, और नाव के तख्ते अपने आप खुलने लगे। खुलने के बाद ये तख्ते सब जुड़ गए, और जुड़ने के बाद वह पीपल का वृक्ष ज्यों का त्यों बन गया। और मित्रवर, तुम इस बात को नहीं मानो तो मैं दिखा के लाता हूं, वो पीपल का वृक्ष ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। उसका नास्तिक मित्र हंसने लगा। अरे क्यों बेवकूफ बना रहे हो? कहीं ऐसा हो सकता है क्या पीपल का वृक्ष अपने आप कट गया और आरा मशीन कहां से आ गई? वो कहने लगा कि आप भी तो कहते हो सब कुछ अपने आप हो जाता है। जब सब कुछ अपने आप होता है तो आरा मशीन से वृक्ष का कटना, तख्तों का जुड़ना, नाव का बनना, इसमें आपको क्या संदेह है? वह मित्र कहने लगा कि आज मैं अपनी गलती महसूस कर रहा हूं। तुम ठीक कहते हो कि बिना किसी के बनाए कोई वस्तु नहीं बनती, और मेरा भी मन यही कह रहा है कि ऐसा हुआ ही नहीं होगा। तुम तो झूठ बोल रहे हो। तो मित्र हंसने लगा, कहने लगा, हाँ मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन तुम्हें समझाने की दृष्टि से मैंने झूठ बोला है कि हाँ आज मेरी समझ में आ गया।
ये नाव जैसी चीज अपने आप नहीं बन सकती। जब नाव अपने आप नहीं बन सकती तो इतना बड़ा संसार स्वयं अपने आप कैसे बन सकता है? तो उसने, नास्तिक व्यक्ति ने उसकी बात स्वीकार कर ली। लेकिन ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो इन दो मित्रों की तरह आपस में एक ही विचारधारा के हो जाए, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है नहीं है, और विभिन्न प्रकार की तर्कें देते हैं कि यदि है तो कहाँ है, हमें दिखाओ। वो तो आंखों से देखना चाहते हैं, जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हो, वो ईश्वर को ऐसे देखना चाहते हैं नास्तिक लोग। तो ऐसे तो ईश्वर दिखाई नहीं देता, क्योंकि उन्हें ईश्वर के स्वरूप का पता नहीं है। आइए दूसरे विवाद पर आते हैं। दूसरा विवाद है एक ईश्वरवाद और अनेक ईश्वरवाद। कुछ लोग कहते हैं कि एक ईश्वर है, कुछ दो ईश्वर मानते हैं, कुछ तीन ईश्वर मानते हैं, और कुछ लोग तो अनेक ईश्वरों को मानते हैं। ईसाई मत वाले तीन ईश्वर मानते हैं। उनका पहला ईश्वर है ईसा मसीह, और दूसरा है परमेश्वर, और तीसरा है पवित्र आत्मा। इनको वो तसलीस का सिद्धांत कहते हैं। कहते हैं ये तीनों एक ही हैं, लेकिन है ये तीन। बताइए, तीन को एक भी बता रहे हैं और तीन भी बता रहे हैं, इनमें से कौन सी बात सच है? आज तक कोई भी ईसाई इस तसलीस के सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर पाया है कि वह पवित्र आत्मा क्या है और क्या करती है। उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि यह पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में आती थी और ईसा मसीह को पवित्र बाइबल का संदेश देकर वापस चली जाती थी। ईसा मसीह इन संदेशों को एकत्र करते रहे, और एकत्र करते करते जो पुस्तक बनी वह बाइबल के रूप में आज मौजूद है। इस बात पर कौन व्यक्ति विश्वास कर सकता है कि ईश्वर की आत्मा, और वो भी कबूतर के रूप में? अरे वाह रे ईसाइयों, तुमने ईश्वर की आत्मा को कबूतर बना दिया। जो ईश्वर जो सर्वव्यापक है, सारी सृष्टि को बनाने वाला, तुम उसे कबूतर बता रहे हो। इसी तरह से अनेक मत हैं। कोई कहता है परमात्मा ब्रह्मा के रूप में है, कोई विष्णु के रूप में मानता है, और कोई शिव के रूप में मानता है, कोई तीनों रूपों में मानता है। यह विवाद एक ईश्वरवाद अनेक ईश्वरवाद, यह भी सदियों से चला आ रहा है, और इसका भी लोग समाधान नहीं कर पाए। समाधान कर ही कैसे पाएंगे? स्वाध्याय करते नहीं है, वेदों को पढ़ते नहीं है, किसी ऋषि मुनि का कोई ग्रंथ पढ़ते नहीं है, तो ये समाधान होने का ही नहीं। आपस में बैठकर ऐसे विवाद करने से, बहस करने से इन चीज़ों का समाधान प्राप्त नहीं हो सकता। और तीसरी जो समस्या आती है ईश्वर के निवास स्थान की। ईश्वर कहाँ पर निवास करता है? तो कुछ लोग तो कहते हैं कि ईश्वर तीसरे आसमान पर निवास करता है, और ईसाई लोग कहते हैं कि तीसरे आसमान पर भी है, चौथे आसमान पर भी है। इस्लाम वाले कहते हैं कि परमात्मा चौथे और सातवें आसमान पर है। भला इनसे कोई पूछे कि आसमान किसे कहते हैं? अरे आसमान की यदि परिभाषा दो तो रिक्त स्थान या अंतरिक्ष ही तो आसमान है। क्या इसमें कोई परतें होती हैं? और इन परतों को किसने गिना होगा? पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान। बाहरे लोगों, तुमने आसमान भी गिन लिए? अरे आसमानों को तो कोई साइंटिस्ट भी नहीं गिन सका है, क्योंकि आसमान तो आसमान ही होता है। अगर किसी से कहा जाए कि इस कमरे में भरी हुई हवा को गिन लो, तो हवा कोई गिनने की चीज है? अरे गिनी वह जाती है वस्तु जिन्हें अलग अलग किया जा सके। हवा की परतों को अलग नहीं किया जा सकता, आसमान को परत नहीं बनाया जा सकता, तो फिर तीसरे, चौथे और सातवें आसमान की क्या बात है? पौराणिक भाई कहते हैं कि परमात्मा ब्रह्मलोक में रहता है, कुछ कहते हैं गोलोक में रहता है, कोई कहता है बैकुंठ में रहता है, कोई कहता है शिवलोक में रहता है, कोई कहता है कैलाश पर रहता है, कोई कहता है सिद्ध शिला पर रहता है। यह भी विचारधारा अनेक लोगों में प्रचलित है
कि वह ईश्वर के निवास स्थान पर एक मत नहीं है, और यदि एक मत नहीं है, मतैक्य है, तो इसका समाधान केवल वेदों से ही प्राप्त किया जा सकता है। और चौथा जो विवाद है वो कर्म फल विवाद है। लोग कहते हैं कि परमात्मा कर्म का फल जब देता है तो कर्मों को लिखा जाता है। कोई पूछे कौन लिखता है कर्मों को, तो वो कहते हैं कि यमराज के जो असिस्टेंट हैं, जो सहायक हैं, क्लर्क के रूप में चित्रगुप्त नाम के, वो लिखते हैं कर्मों को। और जब परमात्मा इनका फल देता है तो चित्रगुप्त द्वारा लिखी हुई बही खाते को खोला जाता है और तब परमात्मा उनके कर्मों का फल देता है। मुस्लिम लोग कहते हैं कि मुनक्किर और नकीर नाम के दो फरिश्ते प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों को लिखते हैं। अरे कर्मों को किस चीज पर लिखते हैं? वो कागज कहां से लाते हैं, पेन कहां से लाते हैं लिखने के लिए? अनेक प्रश्न उठ खड़े होते हैं। तो यह बातें असत्य है कि परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, सबके हृदय की बात जानने वाला है। और कर्मों के जो संस्कार हमारे हृदय पर, हमारे अंतःकरण पर पड़ते हैं, उन संस्कारों का प्रभाव, उन संस्कारों की जानकारी परमात्मा को भी होती है। तो हमारे कर्मों का संस्कार हृदय पर तो पड़ता ही है, लेकिन परमात्मा के ज्ञान में भी वो बना रहता है। इसलिए परमात्मा को किसी लेखन कार्य की आवश्यकता नहीं है। न कोई चित्रगुप्त लिखता है और न मुनकिर नकीर नाम के फरिश्ते इन कर्मों को लिखते हैं। और पांचवा विवाद है सृष्टि रचना का विवाद। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? कोई कहता है कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई नहीं है, जैसे जैन मत और बौद्ध मत वाले कहते हैं। वो नास्तिक मत है, ईश्वर को मानते ही नहीं है। इसलिए उनसे पूछा जाए कि ये सृष्टि कैसे बन गई, तो वो कहते हैं कि बनी कहाँ है, ये तो पहले से ऐसी है, और जैसी थी वैसी ही अब है और ऐसी ही आगे रहेगी। सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ है। और कोई व्यक्ति कहता है, संप्रदाय में फंसे हुए व्यक्ति कहते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर से हुआ है, अर्थात ईश्वर ने अपने में से इस सृष्टि को निकाल दिया। जैसे मकड़ी अपने शरीर में से जाला निकाल देती है, वैसे ही ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया है। इस मत को कहने वाले अद्वैतवादी होते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, सबको ही ब्रह्म मानते हैं वो। और कुछ लोग तो अहम ब्रह्मास्मि के अलावा द्वैतवादी भी होते हैं। द्वैतवादी वो होते हैं जो इस प्रकृति और जीवात्मा को मानते हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते। विभिन्न प्रकार के मत प्रचलित हैं, द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट द्वैत। इनके प्रवर्तक जिस विचारधारा को छोड़ गए थे, वह विचारधारा आज समाज में प्रचलित हो गई है और उन पर विश्वास करके लोग इन अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं। एक बार महर्षि दयानंद का शास्त्रार्थ पादरी अलकाट से हुआ था। पादरी अलकाट यूरोप में यह कसम खाकर आया था कि मैं पूरे भारतवर्ष को, सारे इंडिया को ईसाई बना दूंगा। लेकिन जब उसका मुकाबला महर्षि दयानंद से हुआ, उनके बीच में शास्त्रार्थ हुआ 1869 में, 1867 में हुआ था। 69 में तो काशी शास्त्रार्थ हुआ था। 1867 में पादरी अलकाट के साथ महर्षि दयानंद का शास्त्रार्थ हुआ। पादरी अलकाट कहते थे कि ये सृष्टि को परमपिता परमात्मा ने 4 दिन में बनाया है। यानी चौथे दिन सूर्य बनाया था और 3 दिन तक परमात्मा अपनी योजना बनाता रहा और चौथे दिन सूर्य का निर्माण किया। महर्षि दयानंद ने कहा कि रुकिए पादरी साहब, आप कहते हो कि परमपिता परमात्मा ने इस सूर्य को चौथे दिन बनाया, तो ये बताओ 3 दिन क्या किया था परमात्मा ने? पादरी साहब कहने लगे 3 दिन कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। ये बताओ कि सूर्य बना चौथे दिन, तो 3 दिन कहां से आ गए? जब सूर्य ही नहीं था चौथे दिन से पहले, तो फिर ये दिन तुमने कैसे गिन लिए कि 3 दिन तक परमात्मा ने योजना बनाई और चौथे दिन सूर्य का निर्माण किया? जब सूर्य था ही नहीं 3 दिन तक, तो ये दिन कैसे बन गई?
दिन तो हो ही नहीं सकते। पादरी महर्षि दयानंद की तर्कों के सामने नतमस्तक हो गया और भारत छोड़कर भाग गया और वहां इंग्लैंड में जाकर तमाम पादरियों के सामने रोने लगा और कहने लगा कि भारतवर्ष में एक ऐसे महर्षि हैं, महर्षि दयानंद नाम के व्यक्ति हैं कि उनके सामने मेरी दाल गलने वाली नहीं है। पादरी लोग पूछने लगे, उनसे क्या वार्ता हुई आपकी? उसने बता दिया कि बाइबल में जो लिखा है वही बात मैंने कही थी कि परमपिता परमात्मा ने चौथे दिन सूर्य का निर्माण किया है। उन्होंने ये कहा कि जब सूर्य था ही नहीं तो 3 दिन कहां से हो गए। सबकी समझ में आ गई और बाइबल में संशोधन होने लगा। अरे वाह रे महर्षि दयानंद, तेरी कितनी प्रशंसा की जाए कि जिस पुस्तक को ये ईश्वरकृत पुस्तक बताते हैं उसमें मनुष्य संशोधन कर रहे हैं, यानी ईश्वर से गलती हो गई लिखने में और मनुष्य जो अल्पज्ञ है वह बाइबल में संशोधन कर रहे हैं। ये महर्षि दयानंद की ही कृपा थी कि ये पवित्र पुस्तक जिसे ईश्वरकृत बताते हैं उस पुस्तक में मनुष्य संशोधन करके सिद्ध हो गया कि ये ईश्वरकृत पुस्तक नहीं है बल्कि मानवीकृत पुस्तक है। ब्रह्म जीव के भेद का विभेद, ब्रह्म और जीव के अंदर क्या अंतर है, क्या ब्रह्म और जीव एक ही है, यह विवाद भी सदियों से चला आ रहा है। और रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर जीव अंश अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसका अर्थ यह है कि जो जीवात्मा है वह ईश्वर का अंश है। और वह कैसी है जीवात्मा कि वह चेतन है, अमल यानी पवित्र है, उसमें मल नहीं है, चेतन अमल सहज सुख राशि, और वह स्वभाव से ही सुख की राशि यानी आनंद का भंडार है, स्वभाव से ही है। इस चौपाई ने एकत्ववाद को फैला दिया, अर्थात लोग ये मानने लगे कि जीव ईश्वर का ही अंश है। इसे यदि सच मान लिया जाए, आप अपनी बुद्धि से विचार करो कि अगर मिश्री में से एक छोटी सी डली तोड़ ली जाए तो क्या दोनों के स्वाद में अंतर होगा? कोई अंतर नहीं होगा। जो बड़े वाले हिस्से का जो स्वाद है वही छोटी वाली डेली का स्वाद होगा। तो परमात्मा के और जीवात्मा के गुण एक जैसे होंगे। यदि जीवात्मा ईश्वर का अंश है तो जो ईश्वर के गुण हैं वही जीवात्मा के गुण होने चाहिए, लेकिन ईश्वर के गुण जीवात्मा से कुछ गुण भिन्न हैं और कुछ गुण समान भी हैं। जैसे जीवात्मा अल्पज्ञ है और परमात्मा सर्वज्ञ है। अगर जीवात्मा उसका अंश होता तो यह जीवात्मा भी सर्वज्ञ होती। इसलिए तर्कों के आधार पर इस विचार को छोड़ दिया गया कि ईश्वर और जीव एक ही हैं। और एक विवाद आता है अनादि पदार्थों की संख्या का विवाद। अनादि पदार्थ कितने हैं? कुछ लोग कहते हैं कि अनादि पदार्थ 1 है और कुछ लोग कहते हैं अनादि पदार्थ 3 है, और कुछ तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं अनादि पदार्थ 108 हैं। 108 पदार्थ अनादि हैं जिनका कभी विनाश नहीं होता। आप अपने मन से ही विचार कीजिए, इनमें कौन सी बात सच हो सकती है? आइए इन सब का समाधान उपनिषद के एक मंत्र के द्वारा करते हैं। एक विवाद और रह गया, मुक्ति के साधनों का विवाद। मुक्ति के साधनों में कोई तो ये समझता है कि ज्ञान से मुक्ति हो जाती है, कोई व्यक्ति कहता है स्नान करने से मुक्ति होती है, और मुस्लिम लोग तो ये मानते हैं किफारा और शफाअत इनसे मुक्ति होती है। किफारा कहते हैं दान को और शफाअत कहते हैं दुआ को। किसी फकीर की दुआ मिले तो मुक्ति हो जाती है, यानी फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। और कुछ लोग मानते हैं सम्यक दर्शन से मुक्ति हो जाती है, कुछ कहते हैं अष्टांगिक मार्ग से मुक्ति हो जाती है। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। मुक्ति के साधनों के विषय में लोग भ्रमित हैं। आइए इन 8 विवादों का समाधान उपनिषद ईशोपनिषद के इस मंत्र के द्वारा करते हैं। और वह मंत्र इस प्रकार है, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा
एकम रूपम बहुधा यह करोति, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम यह बहुधा करोति, तम आत्मस्थम ये अनुपश्यंत धीरा, तम आत्मस्थम ये अनुपश्यंत धीरा, तेषाम सुखम शाश्वतम न इतरेषाम। पहले इसका शाब्दिक के अर्थ करते हैं। एको वशी, एको अर्थात वह परमात्मा एक है। तो इससे पहले और दूसरे विवाद का समाधान हो गया। पहला विवाद क्या था कि ईश्वर है या नहीं, आस्तिक और नास्तिक का विवाद था। अब इसमें मंत्र कह रहा है एक हो, वह परमात्मा एक है, तो होने की बात तो सिद्ध हो गई और संख्या भी आ गई कि परमात्मा कितने, एक है, अनेक नहीं है। तो एक ईश्वरवाद ये सही है, अनेक ईश्वरवाद ये गलत है। एको वशी, वशी का मतलब है सबको वश में करने वाला। कैसे वश में करता है वो परमात्मा? कर्म फल व्यवस्था से। कर्म फल व्यवस्था उसने अपने हाथ में रखी है, अर्थात कर्म फल हम उसके द्वारा जो दिया गया है उसी को स्वीकार करना पड़ता है। हम अपनी इच्छा से कर्म का फल नहीं ले सकते। कर्म फल लेने में इच्छानुसार हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए वो परमात्मा कैसा है? एक है, सबको वश में करने वाला है। आगे लिखा सर्वभूतांतरात्मा, समस्त पदार्थों में निवास करता है। सर्वभूतांतरात्मा, भूत कहते हैं सब वस्तुओं को भूत कहते हैं क्योंकि पंचभूतों से बनी हुई है। सब पदार्थों में वह निवास करता है। तो जो विवाद था कि ईश्वर कहाँ रहता है, कोई वैकुंठ में, कोई गोलोक में और कोई क्षीर सागर में, कोई कहीं बता रहा था। तो इस मंत्र से समाधान हो गया, ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, अर्थात सर्वव्यापक है, सब पदार्थों में रहता है। तो सर्वव्यापक हो गया कि नहीं? एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति। एकम रूपम, एक रूप से अनेक रूपों का निर्माण करता है। एक रूप क्या है? यह कारण रूप प्रकृति। इस कारण रूप प्रकृति से इस संपूर्ण जगत की रचना कर देता है और इस संपूर्ण जगत में अनेक वस्तुओं की रचना होती है। प्राणियों के शरीरों की रचना भी होती है। नदी, पर्वत, पहाड़, वृक्ष इत्यादि अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है और इनका निर्माण का जो मैटीरियल है, जो कच्चा पदार्थ है, वह कारण रूप प्रकृति है। तो कारण रूप प्रकृति से परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण करता है। इस्लाम के लोग कहते हैं कि परमात्मा ने कुन कहा और सृष्टि का निर्माण हो गया। अरे परमात्मा कुन शब्द, ये इसका क्या प्रमाण है? कुन कहा, कुन कोई कच्चा मटेरियल है क्या? उससे ये सृष्टि का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से बौद्ध लोग कहते हैं कि शून्य से सृष्टि का निर्माण हो गया। शून्य कोई पदार्थ है क्या? शून्य से सृष्टि का निर्माण हो गया। ऐसी बिना पैदे की, बिना लोटे की बात करते हैं जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका कोई तर्क नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस उपनिषद के मंत्र पर ध्यान दीजिए। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति। और अगली लाइन क्या है? तम आत्मस्थम ये अनुपश्यंत धीरा, जो धीर पुरुष उसे अपनी आत्मा में अनुभव कर लेते हैं। ते माने उसे आत्मस्थम, आत्मा के अंदर, अनुपश्यंती देख लेते हैं या साक्षात्कार कर लेते हैं, उसे अनुभव कर लेते हैं। तेषाम सुखम शाश्वतम, उनका जो आनंद है वह कैसा हो जाता है? शाश्वत, यानी स्थिर सुख को प्राप्त होते हैं। न इतरेषाम, इसके अलावा सुख प्राप्त करने की और कोई विधि नहीं है। न इतरेषाम, और दूसरों को वह परमात्मा महसूस नहीं होता, उनको कोई आनंद महसूस नहीं होता। किसे महसूस होता है? जो व्यक्ति इसे अपनी आत्मा में महसूस कर लेते हैं। तो यह जो 8 विवाद थे, इन सब का समाधान इसमें हो गया। परमात्मा कहाँ पर रहता है जी? परमात्मा सर्वव्यापक है। परमात्मा है या नहीं? हाँ, परमात्मा है। परमात्मा कितने हैं? एक परमात्मा है। ईश्वर का निवास स्थान क्या है? ईश्वर सर्वव्यापक है, सब पदार्थों में रहता है और
कर्म फल विवाद में ये सिद्ध हुआ कि परमात्मा सबको नियम में रखते हुए अपनी कर्म फल व्यवस्था से सभी को फल देता है, इसलिए सबको वश में रखने वाला है। सृष्टि रचना का विवाद भी समाधान हो गया कि परमात्मा सृष्टि की रचना कैसे करता है कि कारण रूप प्रकृति से, एक ही कारण रूप प्रकृति से अनेक रूपों का निर्माण करता है। अनादि पदार्थों की संख्या भी सिद्ध हो गई। इसमें परमात्मा को अनुभव करने वाला जीवात्मा है, तो एक परमात्मा और एक जीवात्मा और तीसरी कारण रूप प्रकृति। तो इससे सिद्ध हुआ अनादि पदार्थों की संख्या 3 है। इसी को त्रैतवाद का सिद्धांत भी कहते हैं और हमारे आर्य समाज के लोग भी इस त्रैतवाद सिद्धांत का प्रचार करते हैं। वेदों में भी यही त्रैतवाद का सिद्धांत है। मुक्ति के साधनों में मुक्ति का साधन बताया परमात्मा को अनुभव करना आत्मा के अंदर। तो सीधा सा इसका अर्थ ये हुआ कि महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग दर्शन में जो विधि दे रखी है उन्होंने, वो परमात्मा को अनुभव करने की है। उस विधि के अलावा और कोई रास्ता नहीं है मुक्ति का। अगर आप परमात्मा को अनुभव करने तक पहुंच गए तो मुक्ति निश्चित ही है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। इति ओम शम।